नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आने वाली आरओ एआरओ की एक बहुत बड़ी भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती का सिलेबस क्या होगा, पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सभी बातों को लेकर आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो खबर है आरओ एआरओ के विज्ञापन को लेकर है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर जितनी भी समस्याएं थी अहर्ता को लेकर, वो सभी दूर कर ली गई हैं और अगले महीने में यानी कि अगस्त में आपको इसका विज्ञापन 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया 400 के आसपास इसमें जो है पदों की संख्या वो रहने वाली है, जिसमें आरओ की पोस्ट भी है प्लस आपका एआरओ की पोस्ट भी है। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं इसका सिलेबस पूरा क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, आपके सामने ये है पूरा ऑफिशियल सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रीलिम्स परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। दोस्तों, प्री परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 140 नंबर का 2 घंटे का, जिसमें आपके कुल आते हैं 140 प्रश्न और ये आपका होता है केवल और केवल जीएस का, जिसमें 140 जो प्रश्न होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, और उसी दिन आपका पेपर होता है सेकंड पेपर प्रीलिम्स एग्जाम का, जिसमें आपका केवल आता है हिंदी। और हिंदी का पेपर दोस्तों होता है 1 घंटे का और इसमें कुल प्रश्न होते हैं 60 और 60 ही इसमें नंबर होते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होता है और ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। ठीक है, सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण। अब देखिए, ये जो आपके 60 प्रश्न जो आते हैं वे आपके 6 टॉपिक से आते हैं। 10 प्रश्न तो आपके होंगे विलोम शब्द से, 10 प्रश्न आपके होंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के, 10 होंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के, 10 होंगे तद्भव तत्सम शब्द के, 10 होंगे विशेष्य और विशेषण के और आपके 10 होंगे पर्यायवाची शब्द। तो कुल मिलाकर 60 प्रश्न होते हैं, 60 ही नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो 140 का जीएस और प्लस 60 नंबर की हिंदी, तो कुल मिलाकर आपका 200 अंकों की होती है प्रारंभिक परीक्षा आरओ एआरओ की। ठीक है, और दोस्तों 200 में से अगर बात करें तो 125 से 130 के बीच में जो है इसका प्री परीक्षा क्वालिफाई हो जाती है। और जो प्री परीक्षा होती है इसके अंक आपके आगे नहीं जुड़ते हैं, ये केवल क्वालिफाई परीक्षा होती है, यानी कि प्री परीक्षा जो पास कर लेगा उसी को मेंस देने का मौका मिलेगा और उसके नंबर यानी कि प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल मेंस के नंबरों के आधार पर ही आपको अंतिम सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की। तो देखिए, मुख्य परीक्षा जो है इसमें पहला पेपर होता है जीएस का। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें 120 प्रश्न होते हैं और 120 ही आपके इसमें नंबर होते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होता है और कुल समय आपके पास होता है 2 घंटे का। 2 घंटे में 120 प्रश्न। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसका जीएस का पेपर जो होता है वो काफ़ी हार्ड आता है, यानी कि जो पीसीएस का प्रीलिम्स होता है ना, उससे भी कठिन जो जीएस आती है प्रीलिम्स की वो आरओ एआरओ की आती है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो आपकी प्रीलिम्स का जीएस होता है ना, बिल्कुल सेम सिलेबस वही है आपका मुख्य परीक्षा की जीएस का। ठीक है, बिल्कुल सेम टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स आपको प्री में पढ़ने हैं, देखिए ये 10 टॉपिक हैं जो आपको प्रीलिम्स में पढ़ने हैं, बिल्कुल यही 10 टॉपिक आपके मेंस में आते हैं, जिनसे आपके 120 प्रश्न आते हैं, 120 अंक के। ठीक है, और देखिए ये बात भी सत्य है कि जो पेपर लेवल प्रीलिम्स का होता है उससे थोड़ा आसान ही जीएस होता है मेंस का। ये थोड़ा आसान होता है प्रीलिम्स की तुलना में। ठीक है, हर परीक्षा का प्रीलिम्स एग्जाम काफ़ी टफ आसान आता है और मेन एग्जाम टफ होता है, लेकिन यहाँ दोस्तों उल्टा है। यहाँ प्रीलिम्स बहुत टफ आता है और इसका जो मेंस का जीएस है वो प्रीलिम्स की तुलना में काफ़ी आसान रहता है।
ये दोस्तों ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। दोस्तों सेकंड पेपर में आपका है सामान्य हिंदी व आलेखन। और सामान्य हिंदी व आलेखन की दोस्तों बात करें तो इसमें आपके खंड पहला होता है। पहले खंड में दोस्तों क्या आता है, इसमें आपका आता है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। कुल मिलाकर 21 अंक का ये होता है, ठीक है। और आपका इसी खंड एक में जो सेकंड आपका क्वेश्चन आता है वो होता है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, यानी कि टेबुलर फॉर्म में सार लेखन। ये आपका आता है कुल 15 अंक का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र, और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक। ये आपका कुल होता है 24 अंक का, ठीक है। दोस्तों हम खंड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये कि आपका खंड केवल एक ही है अभी, ठीक है। और चौथा इसमें टॉपिक आता है परिभाषित शब्दावली। हिंदी अंग्रेजी से हिंदी के 5 शब्द आएंगे 10 अंक के, हिंदी से अंग्रेजी के अंक आएंगे 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी के शब्द आएंगे 5 शब्द आएंगे 10 अंक के, और मुहावरे लोकोक्ति आएंगी केवल 5 10 अंक की। और दोस्तों इसमें आपका आता है कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। तो कुल मिलाकर खंड फर्स्ट जो होता है ना वो आपका ये होता है। इसमें आपके 5 प्रकार के प्रश्न होते हैं सामान्य हिंदी आलेखन में। अब सामान्य हिंदी आलेखन में खंड 2 की बात दोस्तों कर लेते हैं। तो खंड 2 में आपका आता है सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण। क्या क्या आता है, विलोम शब्द 6 शब्द 12 अंक के, वाक्य वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य 12 अंक के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द 12 अंक के, तत्सम तद्भव शब्द 6 शब्द 12 अंक के, और विशेष्य विशेषण 6 शब्द 12 अंक के। ये आपका खंड 2 में आता है। और खंड 2 में ही आपका हिंदी निबंध होता है दोस्तों। और हिंदी निबंध में आपको क्या करना होता है, आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, और उन 3 निबंधों के आपको टॉपिक्स भी दे रखे हैं। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में से आपको कोई एक निबंध आपको छांटना है। मतलब इन तीनों में से आपको एक निबंध लिखना है, इन तीनों में से आपको एक निबंध लिखना है, और इन तीनों में से आपको एक निबंध लिखना है। तो कुल मिलाकर 40-40 नंबर के 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। और हिंदी निबंध का जो पेपर होता है वो आपका 120 नंबर का होता है टोटल, ठीक है। दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आपको ऑलरेडी टॉपिक दे रखे हैं किन किन टॉपिक्स पर आपका निबंध आपको लिखना है, ठीक है। यही टॉपिक आपको जो है पढ़ के जाने हैं। तो दोस्तों ये होता है आपका कुल मिलाकर 120 नंबर का तो आपका हिंदी निबंध, 60 नंबर का आपका सामान्य शब्द ज्ञान व व्याकरण, और कितना हो गया 120 + 60 180 हो गया दोस्तों। उसके बाद आपका आता है 120 अंक का आपका ये हो गया। 180 में अगर आप 120 ऐड करते हो तो दोस्तों आपका हो जाता है ये कितना 300, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है ये दोस्तों, आपका ये है पूरा मेन एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा। तो कुल मिलाकर आपका जो है 200 नंबर का तो प्रीलिम्स हो गया। और यहाँ आपका मेंस की बात दोस्तों करें तो 120 और आपका 60 और 120, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पूरा पैटर्न है। और आपको मैंने बता दिया प्रीलिम्स कट ऑफ आपका 125 से 130 के बीच में क्लियर हो जाता है। और जो छात्र हिंदी और जीएस में अच्छे हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो उनके लिए इससे बढ़िया एग्ज़ाम कोई हो नहीं सकता। जो छात्र जीएस और हिंदी पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और दोस्तों बहुत बढ़िया जॉब है, गजेटेड अफसर की दोस्तों जॉब है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल राजपत्रित अधिकारी की जॉब है। आपका दोस्तों एआरओ की बात करते हैं तो आपका होता है 4600 ग्रेड पे, और दोस्तों आरओ की बात करते हैं तो 4800 ग्रेड पे। बिल्कुल राजपत्रित अधिकारी होता है, बहुत धांसू नौकरी है, और उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैठते हैं, कुछ लोक सेवा आयोग में बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आज का वीडियो। और हाँ, जिन छात्रों का ये सपना है वो अभी से लग जाएं, इसका फॉर्म आने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, वरना आपको पछताना पड़ेगा। आप एक झटके में प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आज का वीडियो। और किसी भर्ती को लेकर जो जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।